हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 110 का वीडियो वाला है। और आज हम यहाँ पे आर डी शर्मा पेज नंबर 19.125 के एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसके आगे के एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम एग्जाम्पल नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं, इसके पहले पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो मानेंगे पहले लेट आई इज इक्वल टू जो भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। एक मेथड तो है यहाँ पे इनटू 1 करके इसको सॉल्व करें, और दूसरा मेथड है साइन इनवर्स एक्स को टी करके इसको आगे टी वाले मेथड से इसको आगे सॉल्व कर दें, उसमें बाई पार्ट लगा के सॉल्व कर दें। तो एक तरीका तो ये है डॉट 1 करके, और दूसरा है टी वाले मेथड से सॉल्व करके। तो चलिए पहले हम डॉट 1 वाले मेथड से सॉल्व करते हैं, क्योंकि बाई पार्ट वही लगता है जहाँ पे प्रोडक्ट में दो फंक्शन हो। तो यहाँ पे दूसरे फंक्शन के रूप में मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है साइन इनवर्स एक्स को। तो फर्स्ट फंक्शन ये होगा, जैसा कि आप जानते हैं ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, i इक्वल टू फर्स्ट सेम, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट सेम यानी कि साइन इनवर्स x सेम, 1 का इंटीग्रेशन सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन सेकंड का इंटीग्रेशन यानी 1 का इंटीग्रेशन होगा x, तो मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लगाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे dx आ गया। इसको चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो i इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे हो जाएगा x साइन इनवर्स x, और यहाँ पे होगा माइनस इंटीग्रेशन, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये इंटीग्रल फॉर्म हमने पहले भी पढ़ रखी है, आप जानते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम करते हैं क्या, अंडर के अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2x, एक्स स्क्वायर का माइनस का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस का 2x आ गया। तो बेसिकली न्यूमिनेटर में हमें ये बनाना है, x तो हमारे पास मौजूद है, इस माइनस को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें किसी तरीके से तो माइनस का x तो बन जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम क्या कर देंगे माइनस का 2x बना देंगे। तो चलिए इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले स्टेप में। तो i इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा x साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन, ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का x और अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये dx हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे ये आ जाएगा। तो अब देखिए अब 2 की कमी है तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। अब इसके बाद हम इसको बड़े आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ से दो तरीके हैं इसको करने के। तो यहाँ से देखिए मैंने आपको इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन बताया था, ये होता है 2 डिनोमिनेटर प्लस c। आपको याद है यहाँ पे हम क्या करते थे, जब भी आपका क्या होता था इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनता था कि √अंडर के अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन जो कि न्यूमिनेटर में अगर मौजूद है तो इसका जो आंसर होता था वो 2 डिनोमिनेटर प्लस c होता था। तो एक तरीका तो ये आप डायरेक्टली ऐसा लिख दें, या फिर आप यहाँ पे पूरे डिनोमिनेटर को यानी कि पूरे रूट के साथ इसको t रख दें फिर सॉल्व कर दें। तो चलिए t रख देते हैं यहाँ पे पूरे रूट के साथ इक्वल टू t। तो स्क्वायरिंग करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा t स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इसका डिफरेंशिएशन माइनस का 2s और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t dt अपॉन dx। तो यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू निकालें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे dx इक्वल टू, और ये नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2t dt अपॉन ये हो जाएगा माइनस का 2x। तो 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो गया और dx की वैल्यू आपकी ये आ गई, और t की वैल्यू को भी हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा x साइन इनवर्स x माइनस प्लस ये है 1/2, ये प्लस का 1/2, और ये हो जाएगा न्यूमिनेटर आपका ऐसे ही रहेगा, पूरा डिनोमिनेटर आपका t हो गया क्योंकि ये पूरे t की वैल्यू है। dx की वैल्यू हमारी क्या है, ये है हमारी इनटू t dt अपॉन में माइनस x। तो ये हो गया t dt अपॉन में माइनस x, माइनस से माइनस कैंसिल, x से x कैंसिल, t से यहाँ t कैंसिल, और यहाँ पे इस 2 से ये 2 कैंसिल, सिर्फ 1 बचेगा बस, और कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पे। तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस ये हो जाएगा 1 डॉट dt। तो डायरेक्टली लिख देते हैं 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t प्लस c, और t की वैल्यू वापस से हम ये रख देंगे। तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस t की वैल्यू है यहाँ पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का c। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इसको अगर आप सेकंड मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए कैसे करेंगे इसको सेकंड मेथड से सॉल्व। इसको मैं मिटा देता हूँ।
तो यहाँ पे डॉट वन मानने की ज़रूरत नहीं है सेकंड मेथड के लिए। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स को टी रख देना है। तो चलिए साइन इनवर्स एक्स को टी रखते हैं। पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, इसको टी रखा, एक्स की वैल्यू निकालिए यहाँ से। जब साइन इनवर्स उधर जाएगा तो एक्स की वैल्यू हो जाएगा साइन टी। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स का टी के रिस्पेक्ट में, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में ये होगा, और साइन टी का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा कॉस टी। और यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस टी डी टी, ये आ जाएगा। ये डी एक्स की वैल्यू आ गई, ये इसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू को भी ब्रैकेट में आप बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर आई की वैल्यू हो जाएगी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स को हमने टी रखा था टी, डी एक्स की वैल्यू हमारी आ रही है कॉस टी डी टी, तो कॉस टी डी टी होगी। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे हमारा आ गया। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फंक्शन होगा एल्जेब्राइक फंक्शन, सेकंड फंक्शन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे बाई पार्ट लिख जाएगा। आई इक्वल टू देखिए क्या होगा, फर्स्ट सेम कॉस टी का इंटीग्रेशन होगा साइन टी माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज 1 इनटू कॉस टी का इंटीग्रेशन होगा साइन टी ब्रैकेट बंद करके इस वाले इंटीग्रेशन का डी टी। तो यहाँ पे देखिए ये जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन टी आएगा, और साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस टी। तो आई इक्वल टू हो जाएगा टी साइन टी, और साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस टी, तो माइनस माइनस प्लस का कॉस टी, प्लस का आ जाएगा कॉस टी, और ये आ जाएगा प्लस का सी। अब देखिए यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन को हमें एक्स की टर्म्स में चेंज करना है। तो टी को तो एक्स की टर्म्स में चेंज किया जा सकता है, और यहाँ पे साइन टी को भी हम एक्स की टर्म्स में चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस कॉस को हम एक्स की टर्म्स में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉस को क्या हम साइन टी में चेंज कर सकते हैं, और क्योंकि साइन टी को हम एक्स में चेंज कर सकते हैं तो कॉस टी को हम साइन टी में चेंज करेंगे, और साइन टी को फिर एक्स की टर्म्स में चेंज करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू ये हो जाएगा टी साइन टी, और कॉस टी को साइन टी में चेंज करने का एक ही तरीका है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख दें हम इसको। तो यही एक तरीका है। कॉस स्क्वायर टी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर आ जाएगा। तो चलिए इसका आंसर फाइनली हम एक्स की टर्म्स में लिख देते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ फिलहाल। तो एक्स की टर्म्स में जो इसका आंसर आ जाएगा, आई इक्वल टू साइन टी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन टी को हम एक्स लिख सकते हैं। तो पहले लिख देते हैं एक्स, और आगे है टी को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। तो एक्स आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई, ये आ गया। आगे हमारा प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन टी को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर टी को एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये आ गया हमारा प्लस का सी। तो ये आ जाएगा हमारा इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है tan इनवर्स x का। तो लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx। तो हमें इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले डॉट 1 करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम बाई पार्ट लगा के। तो यहाँ पे i इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन होगा x, और फर्स्ट सेम है तो इसको फर्स्ट को ऐसे ही लिख देंगे हम, माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे लगेगा हमारा ब्रैकेट, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इनटू 1 का इंटीग्रेशन होता है x। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन x, और यहाँ हो जाएगा dx। मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। तो चलिए मल्टीप्लाई करते। तो i इज इक्वल्स टू x tan इनवर्स x, और ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x होता है। x तो मौजूद है, क्या मौजूद नहीं है, 2 नहीं है, तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली हम कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर में मौजूद है, तो ये हो जाएगा लॉग डिनोमिनेटर प्लस c। तो सीधा सीधा इसको हम क्या लिख देंगे, i इक्वल टू x tan इनवर्स x माइनस 1/2, ये हो जाएगा लॉग डिनोमिनेटर में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस का c। इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, सीधा सीधा पता चल रहा है कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर में मौजूद है, तो ये लॉग t प्लस c आता है, और t की वैल्यू क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये आ जाएगा। तो ये तो था आपका पहला वाला तरीका। अब देखिए दूसरे वाले तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। तो दूसरे वाले तरीके से देख लेते हैं फिलहाल। उम्मीद है आपने ये उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो आप बैक करके इसको उतार सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम दूसरे वाले तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो हमें डॉट 1 मानने की ज़रूरत नहीं है मेथड 2 वाले में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे देखिए, तो tan इनवर्स x को यहाँ पे हम t रख देंगे।
तो पुट tan इनवर्स x इक्वल टू टी, इसको हमने t ले लिया और x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, tan इनवर्स जब उधर जाएगा तो ये tan t बन जाएगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज हो जाता है जब वो दूसरी साइड जाता है। तो चलिए यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालते हैं। तो dx x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे tan t का डिफरेंशिएशन होगा हमारा sec स्क्वायर t, और यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर t dt, तो ये आ जाएगी dx की वैल्यू, t की वैल्यू को भी बॉक्स से बंद कर दिया और x की वैल्यू को भी। देयरफॉर इंटीग्रेशन देखिए आप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये है आपका t, dx की वैल्यू आपकी sec स्क्वायर t dt। अब ये क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है एग्जाम्पल नंबर 1 में, भले ये t की टर्म्स में, लेकिन मेरे ख्याल से एग्जाम्पल नंबर 1 में कौन सा पार्ट था याद नहीं है, इसको हमने सॉल्व किया था शायद से, इसको हमने सॉल्व किया था एग्जाम्पल नंबर 1 में, बिल्कुल उसी तरीके से भी इसको भी हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, तो i इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec स्क्वायर का tan t माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा 1 इंटू sec स्क्वायर का होगा tan t, और ये हो जाएगा dt। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा tan t, i इक्वल टू ये हो जाएगा t tan t माइनस, और tan t ये आएगा tan t का जो इंटीग्रेशन होता है उसको हम cos की टर्म्स में चेंज करें ज़्यादा अच्छा रहेगा या sec की टर्म्स में चेंज करें, ये ज़रूरी है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन log sec में भी होता है और log उसमें भी होता है। x की वैल्यू यहाँ पे हमारे tan की टर्म्स में है, तो यहाँ पे किस में चेंज करना चाहिए बेसिकली देख लेते हैं, इसको हमें sec में चेंज करना चाहिए, तो sec में चेंज कर देते हैं, log sec t प्लस का c, तो ये आ जाएगा। और इस sec को देखिए यहाँ पे ये जो t है ये x की टर्म से चेंज हो जाएगा, और ये जो tan t है ये भी x की टर्म से चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने cos की टर्म्स में इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि cos को यहाँ पे x की टर्म्स में लिखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि cos यहाँ पे x की टर्म्स में बिल्कुल भी नहीं है। sec को यहाँ पे tan में कन्वर्ट किया जा सकता है और tan को हम x में कन्वर्ट कर सकते हैं। sec का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर t होता है, ये sec स्क्वायर t का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो i इज इक्वल टू देखिए ये हो जाएगा t, ध्यान से देखिएगा tan t माइनस लॉग, और ये हो जाएगा अंडर रूट का ये आ जाएगा 1 अंडर रूट का 1 प्लस tan स्क्वायर t, ये आएगा प्लस का c। तो यहाँ पे sec स्क्वायर t का जो फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर t होगा, और स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, ये तो आपको पता ही है। और एक चीज़ और, जब ये क्या है रूट है तो इसको हम हाफ पावर में लिख सकते हैं, ये भी आपको पता है, और जो लॉग के एंगल में जो पावर होती है वो लॉग के आगे आ जाती है, तो ये भी होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बेसिकली ये जो रूट है इसको लॉग के आगे ले जाएंगे, यानी कि रूट जो है हाफ पावर जो है ये लॉग के आगे आ जाएगी, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा t tan t माइनस ये हाफ जो होगा ये आगे आ जाएगा, माइनस का हाफ लॉग के आगे आ गया, और ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस tan स्क्वायर t, और ये हो जाएगा प्लस का c। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे ये आ जाएगा। अंडर रूट को मैंने हाफ पावर लिखा, और उस हाफ पावर को आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी से वो आगे आ गया। अब यहाँ से हम सीधा सबको x की टर्म्स में लिख सकते हैं, सब x की टर्म्स में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे tan t को हम x लिख सकते हैं, तो tan t को हमने x लिखा, t को हम tan इनवर्स x लिख सकते हैं, t को हम tan इनवर्स x लिख देते हैं यहाँ पे, और माइनस का हाफ ये हो जाएगा लॉग, माइनस का हाफ लॉग, और ये हो जाएगा 1 प्लस, और ये क्योंकि ये क्या है ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, और tan t आपका x है तो tan स्क्वायर t x स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का c। तो ये आ जाएगा हमारा इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो दोनों तरीके आपने देख लिए, जो तरीका आपको ठीक लगे आप उस तरीके से पेपर में कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।